हेलो फ्रेंड्स, आर यू एक्साइटेड टुडे? कल का जो एनालिसिस था, आज का जो टेलीग्राम बैंक निफ्टी का जो ट्रेड दिया था, ट्रेड का एनालिसिस किया था, wasn't इट एक्साइटिंग एंड फैंटास्टिक? क्या आपने पैसा कमाया? क्या आपने कुछ सीखा? कमेंट करके मुझे बताना। और कल के एनालिसिस के बारे में मैं कुछ आपको दिखाना चाहूँगा निफ्टी के, कि कितनी अच्छी तरीके से एनालिसिस वर्क होता है, टेक्निकल एनालिसिस वर्क होता है। तो जब हम निफ्टी का सेक्शन करेंगे तो कल का एनालिसिस डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। एंड एट द सेम टाइम आपने टेलीग्राम पे चैनल पे देखा ही होगा कि जो कल हमने एजुकेशनल पर्पस के लिए एमएनएम का एनालिसिस किया था, तो आज कुछ एमएनएम के बारे में अच्छी न्यूज़ भी आई है। सो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग अपकमिंग डेज। कल निफ्टी में क्या होने वाला है, आज फेड रेट हाइक से निफ्टी पे क्या इफेक्ट होने वाला है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। एंड एट द सेम टाइम अगर आपने एंड में देखा होगा कि मैंने टेलीग्राम चैनल में स्पेसिफिकली कहा था कि कॉल इज़ अ बिट रिस्की, मार्केट नीचे गिरने के चांसेस ज़्यादा है, एंड वैसे ही 80 पॉइंट्स का मुंह आ गया। सो ऑल दिस एंड मच मोर वी आर गोइंग टू डिस्कस। जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गोनी है। हर शाम में आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे के एनालिसिस चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, ज्वाइन करना मत भूलना। और बहुत सारे फ्री स्टॉक मार्केट कोर्सेज के लिए तुषार गोनी ऐप इंस्टॉल करना मत भूलना। प्ले स्टोर एंड एप्पल स्टोर दोनों में अवेलेबल है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और यहाँ पे मैं कुछ भी आपको टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ, हालांकि मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्ट इक्विटी एनालिस्ट हूँ, but still I am not giving you any tips, research or advisory report. Whatever I am doing, it's for educational purpose. And let's just quickly start with the analysis. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो मैं अपने आप को हटा देता हूँ ये स्क्रीन से। एंड ये S&P का चार्ट है। और क्योंकि आज फेड रेट हाइक की बात चल रही है, तो एक चीज़ डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये डेली चार्ट है, ये जस्ट एक छलावा है। अगर फेड ने 1% रेट हाइक कर दिया, अभी देखो यहाँ पे मार्केट ने 0.75% जो है वो डिस्काउंट कर लिया है, यानी कि मार्केट को पता है उसी तरीके से गिरा था। बट अगर अभी 1% की न्यूज़ आई तो आप देखोगे देखते ही देखते ये 3,800 या उससे भी नीचे जा सकता है। सो ये एक टर्निंग मोमेंट हो सकता है। मुझे क्या लगता है, तो डेफिनेटली मुझे कुछ भी नहीं लगता है। मैं कल सुबह को उठूँगा, S&P 500 देखूँगा, क्योंकि ये बड़ी न्यूज़ रहेगी, तो अकॉर्डिंगली इंडियन मार्केट भी रिएक्ट करने के चांसेस है। ये S&P 500 हो गया। और मैंने ये लाइन के बारे में बहुत से बार कहा था, बहुत पावरफुल और डिसेसिव लाइन है। और आप देखोगे कैसे ये प्राइस मैग्नेट की तरह ये लाइन के इर्द गिर्द चिपकी रहती है। ओके, सो ये ख़त्म हो गया। अब फटाफट निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, बहुत फंटास्टिक एनालिसिस होने वाला है। निफ्टी 50, ओके। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, तो मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ कि इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि ये मोमेंटम बना रहे। अगर कुछ भी कारण निफ्टी कल नीचे आती है, तो आने वाले दिन हमारे लिए अच्छे नहीं होंगे। 17,200 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब अगर कुछ भी रेड कैंडल दिखता है, तो यू रियली हैव टू थिंक कि 17,200 आ सकता है। तो ये कल के मार्केट का जो भी हाल होगा, वो आई विल बी रियली रियली एक्साइटेड टू नो अबाउट दैट। तो ये एक जस्ट डेली का एनालिसिस है। हम आवरली और 15 मिनट्स में अच्छी तरीके से एनालिसिस करेंगे। तो बेसिकली मैं नहीं चाहता हूँ कि कल मार्केट रेड में बंद हो, बस मेरा ये एक्सपेक्टेशन है। बट जो एनालिसिस का पार्ट है, मैं अब आपको धीरे धीरे बता दूंगा। ओके, अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि ट्रेंड लाइंस प्ले अ मेजर रोल्स हियर। ओके, तो अब अगर देखोगे ना, अगर मार्केट को ऊपर जाना है, तो डेफिनेटली अब ये मार्केट 17,920 के ऊपर आवरली में जाएगा।
ओके, या एटलीस्ट मैं कहूँगा ये ट्रेंड लाइन को जब तोड़ेगा, ओके, तो 17,880 इज़ ओके, 920 40 पॉइंट भी ज़्यादा नहीं चाहिए। 17,880 के ऊपर आवरली एक ग्रीन कैंडल अगर आपको दिखती है तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा सब चलेगा और मार्केट ऊपर भी जाएगा। बट ये ट्रेंड लाइन आप खुद ड्रॉ कर लो और इसका करिश्मा देखो। कल या परसों जब तक मार्केट ये ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ता है, अच्छा खासा नीचे जाने के चांसेस है। ओके, ये भले लगती बहुत सिंपल ट्रेंड लाइन है, बट ये स्पेसिफिकली कोई पॉइंट पे ड्रॉ करे तो वो बहुत बहुत पावरफुल रहती है। और ये जो दो पॉइंट्स मैंने जो सिलेक्ट किए हैं, दोज आर सुपर पावर। ओके, तो ये ट्रेंड लाइन अगर कल ब्रेक हो गई, यानी कि मार्केट 17,880 आवरली में क्लोज हो गया, तो आप देखोगे तो ये वाला हाई आराम से आ जाएगा। जब तक ये ब्रेक नहीं होती है मार्केट खतरे में है। ये आवरली का एनालिसिस हो गया। अब 15 मिनट्स का एनालिसिस करते हैं झटपट। ओके, ये 15 मिनट्स का एनालिसिस है और मुझे ऐसे लग रहा है, ओके, कि मैं कहूँगा कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, देर आर वेरी वेरी हाई चांसेस कि कल मार्केट समवेयर अबाउट इसके नीचे क्लोज हुआ। ओके, मीन्स ओपन हुआ, सॉरी, थोड़ा सा ध्यान देना। 17,745 के नीचे ओपन हुआ, रेड कैंडल फॉर्म हुई। ओके, रेड कैंडल फॉर्म हुई तो मार्केट कहाँ तक आ सकता है? 17,590 तक ही आके रुकेगा और फिर जो होगा वो हम देखेंगे। ओके, तो मॉर्निंग के लिए ये लेवल्स, क्योंकि ये मैं ज़्यादा 2 या 3 टारगेट नहीं दूंगा क्योंकि तब तक हम भी टेलीग्राम में एक्टिव रहते हैं। तो फर्स्ट मैं ये जो कंसेप्ट बताऊंगा, 17,745 के नीचे 15 मिनट्स या 10 मिनट्स की भी कैंडल प्रॉपरली रेड में क्लोज हो गई तो आपके ये दरवाजे जो है, ओके, खुल जाएंगे। प्रॉपर रेड कैंडल होनी चाहिए, 17,590 तक मार्केट आ सकता है। इसके बीच में डेफिनेटली बाउंस बैक देगा, रुलाएगा। तो इफ़ यू वांट यू कैन सिंपली अवॉइड। अगर मार्केट ये जोन में खुलता है, मैं आपको ये जोन का नंबर भी बता देता हूँ। अगर मार्केट कल 17,747 से लेके मैं कहूँगा ये वाले 17,840 तक, 747 एंड 17,840, तो ये वाले जोन में अगर मार्केट खुलता है तो मार्केट रुलाएगा। ओके, ना ही ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ना ही नीचे जाने की कोशिश करेगा, बहुत रुलाएगा। सो बी रियली केयरफुल। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस अच्छी तरीके से आता है तो ही ये जोन में ट्रेड करना। वापस मैं कहता हूँ, ये नंबर्स दिखेंगे 17,840 टू 17,747, ये जोन में अगर आपको ट्रेड करना है तो यू शुड बी स्ट्रॉन्ग इन टेक्निकल एनालिसिस। आपको मार्केट का डायरेक्शन समझना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा अनडिसिसिव जोन है। इवेंचुअली मार्केट नीचे ही जा सकता है, बट ये जोन के लिए प्लीज़ इफ़ यू आर एक्सपर्ट, और आप लोग बताओ मुझे यहाँ पे कि कितने जन आप में से है जो टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं। सो इफ़ यू नो टेक्निकल एनालिसिस, कमेंट येस आई नो। इफ़ यू डोंट नो, जस्ट मेंशन आई डोंट नो। ओके, तो कमेंट करके मुझे डेफिनेटली बताना। एंड एट द सेम टाइम आप लॉन्ग, सो दिस इज़ एन अवॉइड जोन, दिस इज़ द बेस्ट जोन टू ट्रेड। 17,745 के नीचे 100 पॉइंट मक्खन की तरह मिल जाएगा। और ऊपर के लिए मैं क्या कहूँगा आपको कि थोड़ा सा ध्यान देना। ऊपर के लिए ये पॉइंट यानी कि 17,880 के ऊपर एटलीस्ट एक 10 मिनट्स की कैंडल भी बन जाए। पहला टारगेट बहुत छोटा रहेगा, 17,920,
और सेकंड टारगेट रहेगा वो भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, 17,960। तो 17,880 के ऊपर ही अगर आप ट्रेड करोगे तो ये T1, ये T2 और बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस मैं कहूँगा 17,860 के आसपास। और जैसे मैंने कहा ऊपर के जाने के चांसेस कम है, तो मॉर्निंग में मैं कह रहा हूँ। अगर आफ्टरनून में समझो ऐसे ऐसे जाके जैसे ही जा रहा है हम लोग झप से कैच करेंगे टेलीग्राम चैनल में, सो डोंट वरी एट ऑल। बट मॉर्निंग के जो पहले 1 या 1.5 घंटा रहता है उसमें आपको डायरेक्शन पता चलना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये एनालिसिस उसके लिए है। सो यहाँ पे लेट मी समराइज अगेन, 17,880 पे आपकी एंट्री होगी लॉन्ग की, एटलीस्ट 10 मिनट्स कैंडल प्रॉपरली क्लोज होना चाहिए ग्रीन में। 17,920 का टारगेट 1, और इस बार 17,960 का टारगेट 2, ओके, और 17,860 का स्टॉप लॉस। अच्छा, अब आप देखोगे, आप बोलोगे कि आपने दोनों लेवल्स दे दिए बट ऐसे कैसे चलेगा। तो डेफिनेटली मुझे भी नहीं मालूम है कि फेड या जो आई थिंक जो फेड के जो चेयरमैन है वो कौन से रेट हाइक करने वाले हैं। तो इसलिए इट्स ऑलवेज बेटर टू नो कि कौन से यहाँ पे रेजिस्टेंस है, कौन से यहाँ पे सपोर्ट है, कौन से जहाँ पे मार्केट फास्ट मूव हो सकता है, कौन से यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट होके ऊपर नीचे जाके कंफ्यूज कर सकता है। इसके लिए मैंने दोनों लेवल्स बताए, ओके। आप मुझे पूछोगे कि मार्केट कहाँ पे जा सकता है, तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि मुझे लगता है कि अगर इसके नीचे चला गया ना, ये पॉइंट के नीचे, तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ तक आ सकता है। तो मैं कहूँगा कि 17,750 के नीचे जैसे ही मार्केट क्लोज हो, मीन्स 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज होती है, आप नीचे का अच्छा खासा सोच सकते हो। सो विद दिस निफ्टी का बहुत डिटेल में एनालिसिस किया है, ऊपर कब जाना है, नीचे कब आना है, और ये ट्रेंड लाइन को तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है। बहुत बहुत पावरफुल ट्रेंड लाइन है कंपेयर टू एनी प्राइस पैटर्न्स या एनी मैं कहूँगा कि इनफैक्ट इडियट वेव से भी पावरफुल है ये। तो क्योंकि स्पेसिफिक पर्पस के लिए ड्रॉ की है, तो कल ये देखते हैं कि ट्रेंड लाइन टूटती है कि नहीं टूटती है। जैसे ही ये टूटेगी आप यूट्यूब पे कमेंट करके बताना, सो डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। अब यहाँ पे और एक है, हमें बैंक निफ्टी के बारे में देखना है। बैंक निफ्टी का भी हाल बुरा है, बट एज यू नो बैंक निफ्टी थोड़ी सी पावरफुल है निफ्टी से। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का भी प्रॉब्लम यही है कि बैंक निफ्टी लाइफ टाइम के हाई के यहाँ पे है, बट ये इतने लेवल पे निफ्टी को ऑल टाइम हाई, बैंक निफ्टी को ऑल टाइम हाई तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो यहाँ पे आप देख लो कि बैंक निफ्टी कहाँ से जा सकती है। जैसे ही इसके नीचे ओपन हुई, 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज हुआ बिलो 41,400, 41,400, आप इमीडिएटली 41,200 तक शॉर्ट जा सकते हो, ओके। और थोड़ा सा संभाल के, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा ऐसा और फिर ऐसा जा सकती है, तो इसके लिए यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल। बट जैसे ही कि इसके नीचे ओपन हुई ना ये पॉइंट के, तो 200 पॉइंट का ये आपको आराम से मिल जाएगा। तो ये एक हो गया 41,400 के नीचे 41,200, बहुत छोटा स्टॉप लॉस रहेगा ये कैंडल का, जस्ट छोटा सा स्टॉप लॉस, आप खुद भी मार्क कर सकते हो। और यहाँ पे अपसाइड कहाँ पे बनता है, तो यहाँ पे अपसाइड अगर समझो यहाँ पे कल कुछ इस तरीके से कैंडल दिखती है ना, ये पॉइंट के ऊपर 41,550 के ऊपर एक प्रॉपरली अगर आपको ग्रीन कैंडल क्लोज होते दिख रही है 15 मिनट्स में, तो फिर मैं क्या कहूँगा कि आपको ये वाला जो आपका टारगेट है ना 41,650,
आपका फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद में थोड़ा सा मार्केट छटपटाएगा, सो बी केयरफुल। एंड स्टॉप लॉस क्या रहेगा? तो स्टॉप लॉस यहाँ पे 41,500 का आप स्टॉप लॉस पकड़ सकते हो। सो जैसे आज हमने बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों का एनालिसिस करवाया था, वैसे ही कल लेट्स होप कि सब सही रहेगा, तो डेफिनेटली वी विल डू दैट। एंड आप देखोगे तो स्टॉक्स में सभी स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, कौन से लूँ कौन से नहीं पता नहीं चल रहा है। बट टेलीग्राम चैनल में मैं ट्राई करूँगा कल एक अच्छा खासा स्टॉक का एनालिसिस करूँ, जो 3 या 4% तक आपको बताए कि कैसे रिटर्न्स मिल सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो। इट विल बी वेरी वेरी एक्साइटिंग टुमारो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है फेड रेट हाइक के वजह से। एंड ट्रेडर्स को ये वॉलेटिलिटी का डेफिनेटली हेल्प मीन्स इसका एडवांटेज लेके ट्रेड करना चाहिए। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो एंड यू पीपल वे फंटास्टिक। कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करने को मत भूलना। थैंक्स अ लॉट।